मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का त्रिभुज वाले चैप्टर का प्रश्न नंबर 7 हल कराऊंगा। हल कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। फिर मैथ जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान लगेगा कि सारे सवाल हंसते हंसते लग जाएंगे। वीडियो शुरू से स्टार्ट करना, अंत तक देखते जाना। जहाँ समझ में ना आए वीडियो को रोक देना, उसके बाद फिर बैठ जाना, फिर देखना। फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। इसमें दिया है प्रश्नावली 6.2 का है, ट्रायंगल का है, कक्षा 10वीं का है, एनसीईआरटी बुक से है। इसमें दिया है कि प्रमेय 6.1 हम लोगों ने पढ़ा था। प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ा था कि अगर एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, ऐसे यूं एक त्रिभुज है ABC, मान लो कुछ भी मान लो, और अगर किसी एक भुजा के समांतर, मान लो इस BC के समांतर कोई एक रेखा DE खींच दिया जाए, तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। यही प्रमेय क्या है, 6.1 है। 6.1 इसी को हम प्रमेय 6.1 कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपात का प्रमेय भी इसको हम लोग बोलते हैं, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। इस ऐसे सवालों को हल करते समय सबसे पहले हम लोगों को बड़े आराम से सोचना चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक सवाल लग जाएंगे। सोचने का मतलब यह है चीजों को अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है, यहां से ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग खींच लेंगे। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ABC। अब एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, मान लो इसको D, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो मान लो इस भुजा के समांतर खींचा गया है, इस भुजा के समांतर, ठीक, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। तो जो मैंने एक भुजा AB लिया, AB का मध्य बिंदु D लिया, AB का मध्य बिंदु D लिया, और D दूसरी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को बिंदु E पर प्रक्षेप करती है। तो सबसे पहले दिया क्या है, हम लोग ये ध्यान देंगे, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसमें D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। एवं ये क्या है, BC समांतर DE। ये जो DE खींची गई है वो किसके समांतर है, BC के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है। E क्या है, AC का मतलब तीसरी भुजा को समविभाजित करता है, AC का मध्य बिंदु है। मतलब यूं सिद्ध कर देना है कि AE बराबर CE। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि ये दोनों AE और CE बराबर हो जाएंगे। अब इसमें रचना तो कुछ करना नहीं है, हम लोग उत्पत्ति करेंगे डायरेक्ट। उत्पत्ति में देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, BC समांतर DE।
अतः प्रमेय 6.1 के अनुसार भाई अगर ये किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है तो दो भुजाओं को वो समान अनुपात में बांट देती है। यही प्रमेय समानुपात, जो आधारभूत समानुपात का प्रमेय है वो यही कहता है। तो क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़े कि हमारी जो D है क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, अतः भाई ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या होगा, BD, AD बराबर BD। अब यहां हम AD की जगह क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहां AD की जगह पे हम BD रख सकते हैं। तो BD बटा BD इक्वल टू AE बटा CE। अब BD को BD से काट देंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, तो ये बच जाएगा 1 इक्वल टू AE बटा CE। अब 1 इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो AE बराबर CE। अतः हम क्या कह सकते हैं, E क्या है, AC का मध्य बिंदु है, अतः E AC का मध्य बिंदु है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। भाई त्रिभुज में दिया है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक त्रिभुज की एक भुजा AB लिया, AB का मध्य बिंदु D लिया और दूसरी भुजा BC के समांतर DE खींचा। अब क्या हुआ, जब ये दोनों समांतर है त्रिभुज में तो समानुपातिक प्रमेय लगाया गया। प्रमेय 6.1 के अनुसार इनकी भुजाओं में समानुपात किया, AD by BD और इक्वल टू AE by CE। अब ये क्या है, मध्य बिंदु है तो AD BD के बराबर होगा, तो AD बराबर हमने क्या रख लिया, BD, ये दोनों क्रॉस हो गया, AE बराबर CE। अतः क्या होगा, E जो है AC का मध्य बिंदु होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है।